तो हेलो स्वागत है आप सभी का एक और क्विक रिकैप वाली वीडियो में। एंड आज मैं मार्वल की आयरन मैन 2 मूवी को रिकैप करने वाला हूं। तो चलो एक बार ये 8 सेकंड्स का इंट्रो रोल कर लेते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है रशिया से, जहां एक टीवी पर टोनी स्टार्क के आयरन मैन होने की खबर दिखाई जाती है। एंड अब आइवान वैंको नाम का एक शख्स अपने फादर की डेथ का कारण टोनी स्टार्क की फैमिली को मानता है। एंड आगे चलकर वो टोनी के जैसा ही एक छोटा आर्क रिएक्टर बना लेता है। अब 6 महीने बाद हम देखते हैं कि टोनी, जो कि एक सुपरस्टार बन गया था, उसने अपनी कंपनी के स्टार्क एक्सपो को दोबारा ओपन किया। एंड वो अपने आयरन मैन आर्मर से लोगों की मदद कर रहा था। अब गवर्नमेंट उसके सूट की टेक्नोलॉजी को पाना चाहती थी। और तो और टोनी की राइवल कंपनी का मालिक जस्टिन हैमर भी टोनी से जलता था, लेकिन टोनी किसी तरीके से गवर्नमेंट को अपनी बातों में फंसाकर मना कर देता है। अब उसकी चेस्ट पर लगे हुए आर्क रिएक्टर में पैलेडियम नाम का एक एलिमेंट था, जिसके कारण उसकी बॉडी में जानलेवा जहर फैल रहा था। एंड वो कई कोशिशों के बाद उसका इलाज भी नहीं ढूंढ पा रहा था। अब टोनी पेपर पॉट्स को अपनी कंपनी का सीईओ बना लेता है। एंड पेपर के लिए नैटली रशमैन नाम की एक असिस्टेंट हायर करता है। अब आगे के सीन्स में टोनी स्टार्क एक मोनाको की रेस में पार्ट लेता है। एंड रेस के दौरान आइवन वैंको वहां आकर टोनी पर अटैक कर देता है। बट पेपर और हैप्पी टोनी को उसका मार्क 5 सूट पकड़ा देते हैं, जिसके बाद टोनी इजीली वैंको को एके विप्लैश को इस फाइट में हरा देता है। आगे के सीन्स में टोनी से बात करने पर वैंको उसे बताता है कि वो दुनिया के लोगों को दिखा देगा कि आयरन मैन कोई अमर इंसान नहीं है। अब जस्टिन हैमर वैंको को जेल से निकलवा लेता है, क्योंकि वो वैंको की टेक्नोलॉजी की मदद से अपने लिए कई सारे आयरन मैन रोबोट्स बनाना चाहता था। अब टोनी अपनी बर्थडे पार्टी में अपने मार्क 4 सूट के साथ नशे की हालत में था, तो इस चीज से नाराज होकर उसका दोस्त कर्नल जेम्स रोडी टोनी का बनाया हुआ मार्क 2 सूट पहनकर उससे एक छोटी सी बैटल करके और पार्टी से लोगों को भगाकर वहां से सूट लेकर मिलिट्री के पास चला जाता है, क्योंकि जेम्स रोडी के हिसाब से टोनी अपने सूट्स का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अब शील्ड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर निक फ्यूरी, जो कि आयरन मैन 1 मूवी के एंडिंग में दिखे थे, वो अगले दिन टोनी से बात करने आते हैं। एंड तभी नैटली रशमैन भी वहीं पर आ जाती है, जो असलियत में एजेंट नताशा रोमानॉफ थी। अब निक फ्यूरी बताते हैं कि टोनी के फादर हावर्ड स्टार्क शील्ड के एक मेंबर थे। एंड उन्होंने आइवान वैंको के पिता एंटोन के साथ मिलकर आर्क रिएक्टर बनाया था। बट एंटोन वैंको एक लालची एंड गलत इरादों वाला आदमी था, इसलिए हावर्ड ने एंटोन को अमेरिका से निकलवा दिया। अब निक फ्यूरी टोनी को उसके फादर की कुछ चीजें पेपर पॉट्स के ऑफिस पर भिजवा देता है। और उन्हीं चीजों में एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल रखा हुआ था, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज कंपनी के 1972 के एक्सपो में दिखाया गया था। अब टोनी उस मॉडल की हेल्प से अपने एआई जार्विस के साथ मिलकर एक नए एलिमेंट की खोज कर लेता है, जो कि वो अपने चेस्ट के आर्क रिएक्टर में लगा देता है। अब हैमर इंडस्ट्रीज का मालिक जस्टिन हैमर अपने एक्सपो में आइवान के बनाए हुए मिलिट्री रोबोट्स सब लोगों को दिखाता है। एंड कर्नल जेम्स रोडी भी वहां पर होता है, क्योंकि रोडी ही इन रोबोट्स को कमांड करेगा। अब जब टोनी स्टार्क इस एक्सपो में आता है, तब आइवान अपने लैब से उन रोबोट्स को एंड रोडी के सूट को कंट्रोल करके टोनी को मारने के लिए उसके पीछे लगा देता है। अब आगे पेपर एंड नताशा जस्टिन हैमर को अरेस्ट करवा देते हैं। एंड नताशा हैप्पी होगन के साथ वैंको को पकड़ने जाती है। बट वैंको वहां से टोनी को मारने के लिए अपने नए आर्मर में चला जाता है, लेकिन उसी लैब से नताशा रोडी के सूट को ठीक कर देती है। अब रोडी और टोनी दोनों मिलकर वैंको और उसके रोबोट से एक ऑसम बैटल करते हैं एंड एक नई स्टाइल से उसे हराकर पूरा खत्म कर देते हैं। अब मूवी की एंडिंग में टोनी से निक फ्यूरी एवेंजर्स इनिशिएटिव प्रोग्राम के बारे में बात करने के लिए आता है। एंड आगे के सीन्स में टोनी और रोडी को गवर्नमेंट की तरफ से मेडल्स भी मिलते हैं। एंड अब एक और पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जो कि एमसीयू की अगली मूवी थॉर के लिए था। तो यही था आज की मार्वल की आयरन मैन 2 मूवी का क्विक रिकैप। अब मैं भी लूंगा आपसे एक और रिकैप वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।